नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जय माता दी। दोस्तों, कमेंट में भी जय माता दी जरूर लिखिए। अष्टमी और नवमी व्रत किस दिन रखा जाएगा? क्या इस बार एक ही दिन हम अष्टमी और नवमी का व्रत रखेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? कन्या का पूजन हवन कब करेंगे? कन्या को भोजन कब कराएंगे? ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि अष्टमी का व्रत और नवमी के व्रत को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। आइए जानते हैं इसकी सही डेट क्या है। इस साल 3 अक्टूबर को शारद नवरात्र शुरू हुआ है और 11 अक्टूबर को महानवमी पर समाप्त होगा। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन भी होता है। कन्या को भोजन खिलाने से जीवन में भय विघ्न और शत्रुओं का नाश होता है और समाज में भी नारी शक्ति को सम्मान मिलता है। इस साल शारदीय नवरात्र में 10 अक्टूबर को ही सप्तमी और अष्टमी तिथि पड़ रही है, यानी आज के दिन सप्तमी भी है और अष्टमी भी है। परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि जब कभी सप्तमी और अष्टमी एक दिन हो तो दुर्गा अष्टमी का व्रत उस दिन नहीं रखा जाता, तो आज भूलकर भी आप दुर्गा अष्टमी का व्रत मत रखिएगा। ऐसे में कल के दिन 11 अक्टूबर को अष्टमी नवमी का व्रत रखा जाएगा, यानी कि अष्टमी नवमी 11 अक्टूबर को एक ही दिन रहेगा, तो ध्यान दे दीजिएगा। पंचांग के अनुसार इस साल 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। ऐसे में आप 11 अक्टूबर को महागौरी की पूजा करेंगे और देवी सिद्धिदात्री की भी पूजा करेंगे। इस दौरान अष्टमी को कन्या पूजन करने वाले लोग 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक कन्या जरूर खिला दें, क्योंकि उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। ऐसे में दोपहर 12 बजे के बाद नवमी के दिन व्रत का पालन करने वाले लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। तो कन्या पूजन का मुहूर्त जाली कीजिएगा। कन्या पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त 4:41 से 5:30 तक है। उस समय तो कोई उठा भी नहीं होगा और हवन भी आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ही सुबह होगी। फिलहाल सुबह मां गौरी की और सिद्धिदात्री की पूजा होगी। बहुत सारे योग बन रहे हैं। एक सुकर्म योग भी है जो सुबह 6:02 से शुरू होगा, 10:41 तक रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान यह देना है कि 10:04 तक आप हवन और कन्या पूजन कर लें, जिससे कि कन्या को भोजन भी करा ले, हवन भी हो जाए, आरती भी हो जाए और आप व्रत का पारण भी कर लें। अगर आप अष्टमी को कन्या भोजन कराते हैं, उसके बाद व्रत का पारण करते हैं तब, क्योंकि 10:41 के बाद 12:05 तक राहु काल रहेगा, उस दौरान कन्याओं को भोजन नहीं कराया जाएगा, हवन भी नहीं होगा। तो कन्या पूजन का जो चौघड़िया मुहूर्त है वो आप देख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको अष्टमी का अगर व्रत करना है पारण, तो पहले हवन करिए, आरती करिए, कन्या भोजन करिए, उसके बाद ही व्रत का पारण करिएगा। अगर आप नवमी का व्रत 11 अक्टूबर को है तो दशमी के दिन, यानी जिस दिन दशहरा है, उस दिन 8 बजे से पहले हवन और कन्या पूजन कर लें। कन्या पूजा की विधि क्या है इसे जान लीजिए। नवरात्रि में कन्याओं को पूजन के लिए सबसे पहले उन्हें बड़े प्यार से आमंत्रित करिए और घर आने पर उनका पैर धुलाए, फिर साफ आसन पर उन्हें बैठाए। इसके बाद खीर, पूरी, चने, हलवे का सात्विक भोजन उनको कराइए। अब देखिए, बहुत सारे लोग डिस्पोजल का सामान लेकर आते हैं, डिस्पोजल की गिलास लेकर आते हैं, तो इन चीजों में आप उनको भोजन ना कराएं। घर के साफ बर्तन में कराएं, जिससे कि आप उनके बर्तन को धुल कर भी पुण्य के भागीदार बने। ऐसा नहीं कि बस आपने डिस्पोजल में खिलाया और डिस्पोजल को घर के बाहर बहा दिया। इस प्रकार से कन्या भोजन नहीं कराया जाता। थाली माता के दरबार में भी रखिएगा, भोग लगाइए, सभी कन्याओं को टीका लगाइए, उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधी उन्हें भोजन कराइए, उनकी थाली में फल और दक्षिणा भी रखिएगा। अंत में उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तो आपको बता दें, तो 11 अक्टूबर को ही अष्टमी है, 11 अक्टूबर को ही नवमी है। 10:41 तक अष्टमी का हवन कन्या पूजन होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। 11 अक्टूबर को नौमी तिथि लग जाएगी, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। सो मिलते हैं वीडियो में नई जानकारी के साथ। अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत 11 अक्टूबर को होगा। वैसे और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा, उसमें तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।